हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग यार। एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? क्या मैं आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे देख सकते हैं? अरे सर, आप लाइव नहीं हो, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो तो सब कुछ सही है। कैसे हो सब लोग, बढ़िया हो ना? ठीक, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। ऐसे ही अगर क्लास स्टार्ट कर दिया जाए तो मज़ा नहीं आएगा। मैथ्स इज इक्वल टू मज़ा होना चाहिए, मैथ्स बर्डन नहीं बनना चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हाथ पैर बांध के बैठ जाओ, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। और उससे पहले हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ाई तो करना ही है। तो क्या बात करेंगे, आप लोगों को पता है कि हमारा जो नेचर है, यहाँ पे जितने भी चीज़ हैं वो एक पैटर्न में है। वो एक क्या है, पैटर्न में। जैसे अगर आपका बर्थडे आता है तो वो साल में 2-3 बार तो आता नहीं है, साल में 1 बार ही आता है। तो आपका बर्थडे जो होता है वो हर 1 साल में आता है। कभी आप 9th क्लास में थे, 1 साल बाद आप 10th क्लास में गए, अभी आप 10th क्लास में हो, ये ईयर कंप्लीट होगा, आप एग्जामिनेशन लिखोगे तो आप 11th में जाओगे। आपका एग्जामिनेशन भी जो होता है एक फिक्स्ड इंटरवल 3 मंथ या 6 मंथ के इंटरवल पे होता है। ऐसा थोड़े है कि जब मन किया तब एग्ज़ाम ले लिए, मुंह उठा गया एग्ज़ाम दे दिए, ऐसा नहीं ना होता है। तो सारा कुछ नेचर में जो होता है वो एक पैटर्न पे होता है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, तब जाके आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक महिला है जिनका नाम रीना है। मेरा हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मजाक नहीं उड़ाना। तो आपके पड़ोस में एक महिला है जिनका नाम रीना है। रीना जी को अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है। वो एक कंपनी में गई, उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट हो गई। उस कंपनी के जो एचआर थे, उन्होंने रीना जी से कहा कि रीना जी सुनिए ना, एक बात ऐसा है कि आपको जो है ना मंथली आपको 8,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगी। आपको मंथली 8,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी और पर एनम इस मंथली सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट होगा। पर मंथ इस सैलरी में, पर एनम इस मंथली सैलरी में 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर पहले साल में रीना जी 8,000 रुपये प्रति महीना कमा रही है, तो दूसरे साल में रीना जी 8,000 जोड़ 500 बराबर 8500 बराबर 8,500 8,500 वो सेकेंड ईयर में कमाएगी। सर इतना मैथ्स हमें आता है। सर आप भूल रहे हैं कि हम क्लास 10th में हैं। अच्छा, बट आप में से भी कोई ऐसा होता है जिनको ये भी करने में दिक्कत होता है, तो वो उनके लिए है, आपके तुम्हारे लिए नहीं है भाई, तुम्हारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है। तो दूसरे ईयर में रीना जी का मंथली सैलरी 8,500 है और तीसरे ईयर में वो 9,000 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब रीना जी हो गई बहुत ही खुश। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक फिक्स्ड पैटर्न सा बनता आ रहा है। पहले साल में 8,000, दूसरे साल में 500 का इंक्रीमेंट 8500, तीसरे साल में भी 500 का इंक्रीमेंट 9,000 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब जिनको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। उनके लिए ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये
100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का है। तो सपोज कीजिए कि आप बड़े हो गए, मान लीजिए आप बड़े हो गए, आपकी एक अच्छी खासी कंपनी में आप अच्छे खासे आप पैसे कमा रहे हो, और अब आपकी मम्मी सोचने लगी कि बेटा का शादी करवा दिया जाए। तो आपकी मम्मी ने आपसे बात किया, आपने हाँ भर दिया कि चलिए ठीक है। मन में लड्डू फूट रहे होंगे, पढ़ लो पहले। तो आपने हाँ भर दिया कि ठीक है, आप जाओ लड़की देखो। आपकी मम्मी ने सोचा कि मैं तो बाद में देख लूँगी, पहले इसे दिखा देती हूँ। तो आपको उस लड़की से मिलने भेजा, आपको वो लड़की पसंद आ गई, उस लड़की को आप नालायक लड़के पसंद आ गए। सर हम नालायक नहीं हैं। अच्छा। तो आप एक दूसरे को पसंद कर लिए, फिर आप हाँ भरने वाले थे, बट आपके माइंड में एक बात आया कि ये देखने से थोड़ी मॉडर्न लगती है, और ये लगता है ब्यूटी पार्लर बहुत जाती है। आपके मन में ये शंका हुई कि आपकी जो सैलरी है उसमें से 50% वो ब्यूटी पार्लर में ही खर्च कर देगी। अब आप ऐसे कपार पीटने लगी, तब क्या होगा? तब आपके दिमाग में एक तरकीब सूझी। क्या सूझी? आपने उनसे किया कि सुनिए ना, अजी सुनो ना, बात ऐसा है ना कि ब्यूटी पार्लर तो बहुते जाती होगी आप। तो बोली हाँ जी जाती हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है, अब शादी के बाद भी जाना, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के बाद जो है ना, आपको मंथली 100 रुपये दूंगी, आपको मैं मंथली 100 रुपये दूंगा ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। आपको मैं मंथली, इसको इरेज कर देता हूँ, डिंग 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 एंड डिंग 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 डिंग। आपने कहा कि मैं आपको मंथली 100 रुपये दूंगा ब्यूटी पार्लर जाने के लिए, और पर एनम इसमें 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पर एनम इसमें 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब क्या है सर? मतलब अगर आप 100 रुपये से दे रहे हो पहले महीने से, पहले साल में पर मंथ, तो आप दूसरे साल में इसे 150 दोगे, तीसरे साल में आप 200 रुपये दोगे, एंड सो ऑन, लाइफ टाइम तक देते रहोगे। आपने कहा कि आपको इतने में ही अपना आटा, मैदा, गोबर मुंह में, कान में, नाक में, आँख में, जहाँ जहाँ लगाना है आटा, मैदा, गोबर, वो आप लगाइए, बस इतने में। इससे हम ना ज़्यादा दे सकते हैं। अब बोलिए मंजूर है कि नहीं? लड़की अंदरे अंदर कैसा खरूस आदमी है, बट उसे मंजूर हो गया। अब शादी के बाद आपको इतना मिलता है खर्च करने, या आप उसको देते हो, वो तो बाद वाली बात है मुझे। तो इसमें भी आपको एक फिक्स्ड पैटर्न बनता दिख रहा होगा कि आप पर एनम 50-50 रुपये बढ़ा के मंथली आप उन्हें दे रहे हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इसी पैटर्न पे बात करेंगे। इसी प्रकार से एक मल्टीप्लाई वाला भी पैटर्न आएगा, इसी प्रकार से एक डिवाइड वाला भी पैटर्न आएगा, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये क्लास 10th में आपको लग रहा हुआ एक चैप्टर है, बट आप जब क्लास 10th से आप 11th में जाइएगा ना, अगर आप मैथ्स परस्यू करते हैं +2 में, तो आपको ये देखने मिलेगा कि +2 में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर मिलेगा, जिसमें आपको यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पिद्दी सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टार्टिंग में ही कवर करवा दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसी फिक्स्ड पैटर्न पे बात कर रहे होंगे। तो आते हैं मेन टॉपिक पे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। उससे पहले इसको इरेज कर दिया जाए। तो ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए, अगर नहीं आए हैं तो वापस से देख लो। ओए होए होए टोनो नो
और ये बोर्ड इरेज हो गया है, डिंग डिंग डिंग। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन बता देता हूँ आत्मा की शांति के लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हैं ताकि हमें सक्सीडिंग टर्म मिल जाए, सक्सीडिंग टर्म्स मिल जाए। सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं सक्सीडिंग टर्म्स बनाने के लिए, और उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में हम nth टर्म निकालना, उसके बाद इस चैप्टर में हम nth टर्म निकालना, सम ऑफ nth टर्म निकालना, सब कुछ सीखेंगे। सर 3 बार क्यों बोल रहे हो? हम सुन पा रहे हैं आपकी बातों को, हम समझ पा रहे हैं आपकी बातों को। अच्छा, बात सही, अच्छी बात है, समझना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। नहीं सुनोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बुझे? तो एपी में हमने क्या कहा कि सक्सीडिंग टर्म को, एपी में हमने क्या कहा कि एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हैं सक्सीडिंग टर्म्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें भी हमने एक फिक्स्ड नंबर से ऐड किया है, वो फिक्स्ड नंबर 1 है, ये 1 है, इसमें 1 ऐड किए 2 है, 2 में 1 ऐड किए 3 हुआ, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 होगा। तो ये एक सीरीज में है, ये एक एपी में है। उसी प्रकार से 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन। इसमें हमने 3 जो कि फिक्स्ड नंबर है उससे हमने ऐड किया और ये एक सीरीज सा आ गया। और ये सब क्या है, अगर एक फिक्स्ड नंबर तो, और हम जानते हैं कि अगर एक फिक्स्ड नंबर से ऐड करते हैं तो वो एपी में आता है, और तो वो एपी होता है। तो ये सीरीज एपी में है। क्या ये एपी में है? हाँ सर ये एपी में है। क्या ये एपी में है? हाँ सर ये भी एपी में है। ठीक है, तो उस फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड नंबर। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस हो गया इसका, ये इसका हो गया। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बताइए अगर ये ऐसा एग्जांपल है 3 3 3 3 टिंग टिंग टिंग, क्या ये एपी में है? ये एपी में है। क्यों सर? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। एक फिक्स्ड नंबर जिसको हमने कॉमन डिफरेंस किया वो 1 निकला, इसमें 3 निकला। क्या ये एपी में है? जल्दी से बताओ, सोचो और बताओ क्या ये एपी में है? हाँ या ना, एपी में है या नहीं? तो यस सर ये एपी में है, यस सर ये एपी में है। आर इन एपी, सर ये अब कैसे एपी में है? सारा तो सेम ही है। तो इसमें हमने 0 से ऐड किया, तो सारा सेम ही आया। तो ये भी एपी में ही है, ये भी एपी में है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला
इससे हमने कंक्लूजन निकाला। तो वो जो फिक्स्ड नंबर था, वो जो फिक्स्ड नंबर था जिसको हम कॉमन डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल स्मॉल डी है, जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल डी है, जिसका सिंबल स्मॉल डी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? नोट डाउन कर, अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हो इसको। अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, कर लिया नोट डाउन? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कहीं एपी के फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी के फर्स्ट टर्म को A1 से भी डिनोट करते हैं, कहीं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी A1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म के एपी को A2 से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से थर्ड टर्म के एपी को A3 से डिनोट करते हैं, और इसी प्रकार से nth टर्म अगर एपी का है तो उसे हम AN से डिनोट करते हैं। सर इसकी यूज कहाँ है, ये जानने की क्या जरूरत है? इस लेक्चर में नहीं, बट इसके बाद वाले लेक्चर में इसकी जरूरत होगी। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? बस ये याद रखना है। चलिए अब इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आगे वाले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। डिंग 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 डिंग। कलयुग का प्रसाद है, सब में बटेगा, आज न कल सबका कटेगा। ओए होए। तो क्या तक क्लियर है? आगे बढ़े, आना बोलो, जस्ट अ मिनट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब एक दो टर्म होता है, एक होता है फाइनाइट एपी, और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होता है, लास्ट टर्म जो होता है ना, लास्ट टर्म जो कि nth टर्म को भी कभी कभी कहते हैं, इसका जो उस एपी का लास्ट टर्म जो होगा वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट कहने का मतलब 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, -100 हो सकता है, कुछ भी फाइनाइट होगा। एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी कहने का मतलब है लास्ट टर्म जो होगा ना, लास्ट टर्म वो इनफाइनाइट होगा। ये कुछ ऐसा हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100, ये कुछ ऐसा हो सकता है। 3, 6, 9, 12 अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। क्लियर है? ये बस जानने की बात थी तो मैंने बता दिया। एनसीईआरटी में ये गिवन है, ये दो टर्म गिवन है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। क्लियर है? चलिए अब कुछ और बात करते हैं। अब कुछ और बात करते हैं। क्या बात करेंगे? अगर आपको कहा जाए कि आपको सब्जी बनाना है, आपको सब्जी थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, वो आप नहीं बना पाओगे। अगर आपको कहा जाए, आपकी मम्मी बोले कि बेटा दाल बना दो, तो आप
क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप दाल बनाने जाओगे। आप दाल बनाने जाओगे, दाल बनाने के लिए आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि उस दाल को बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको जैसे कि दाल बनाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दाल की ज़रूरत पड़ेगी, और भी जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से एपी को आप दाल समझ लो, एपी को आप दाल समझ लो। एपी बनाने के लिए भी आपको कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एपी बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? नोट करना है कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर इरेज करता हूँ। कर लिया, अब इरेज कर रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप पढ़ाओ और समझ में ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है जो कि 6 है। फर्स्ट टर्म यहाँ मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये 6 है। एंड कॉमन डिफरेंस डी जो है उसे हमने 3 मान लिया, कॉमन डिफरेंस को हमने 3 मान लिया। तो आपको कह रहा है कि एपी बनाना है, आपको एपी बनाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। नोट करो या फिर प्रॉपर्टी। नोट क्या है? कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करने का मेथड है। ये फाइंड करने का क्या मेथड है कि कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म, पहले मैंने बताया कि एपी के सेकेंड टर्म को हम ए2 भी लिखते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, थर्ड टर्म या माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, एंड सो ऑन। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या है? मेथड है, तरीका है। क्लियर है? एक और पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको A2 पूछे तो आप A1 प्लस डी भी निकाल सकते, A1 प्लस डी से भी आप लिख सकते हो। A2 जो होता है A1 प्लस डी के बराबर होता है। कैसे सर? मतलब सर आप ये कह रहे हो कि सेकेंड टर्म, एपी का सेकेंड टर्म जो है वो एपी के फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस के बराबर है। आप यही कहना चाह रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हेलो, नजरे बोर्ड पर, यहाँ पे ध्यान रखो, आत्मा को भटकने मत दो, क्योंकि आत्मा भटकी तो फिर नंबर घटी। ठीक ही था। उसी प्रकार से A3 जो हम निकालेंगे, वो A2 प्लस डी आ जाएगा। वही A4 जो आएगा वो A3 प्लस डी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन करो। कर लिया? नोट कर लिया? इरेज कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। ये कैसे सॉल्व करेंगे? इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो गिवन क्या है। ओए मार्कर गिर गया।
अपना फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, तो A2 निकालेंगे। A2 क्या आ जाएगा, A1 प्लस D मतलब 6 प्लस 3 उसी प्रकार से 9 आ गया। उसी प्रकार से A3 क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा A2 प्लस D विच इज 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। उसी प्रकार से A4 आएगा, A4 क्या आएगा, A3 प्लस D 12 प्लस 3 15 के बराबर आ जाएगा। तो AP क्या बना अपना AP कैसा क्या बना, वो 6 बना, 9 बना, 12 बना, 15 बना एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो बट जल्दी करो। कर लिया, इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूँ। ओके सर, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड एपी हमें बताना है। पहला क्या है, पहला अपना ए का वैल्यू गिवन है, ए कितना है -7 एंड डी इज इक्वल टू -2। दूसरा है ए इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 3/2। तीसरा है a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 0। तीनों जल्दी से सॉल्व करो, आंसर दो जल्दी से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर दो। कर लिया। अगर तुमने नहीं किया, अगर तुम ईमानदार नहीं रहोगे तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। अगर वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ भाई मैंने बोल दिया। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कर लिया, तुम लोगों ने ट्राई कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन A1 गिवन है, ये A है, इसी को A1 भी कहेंगे, ठीक है। तो A2 कैसे निकलेगा, पहले में A2 कैसे निकलेगा, A2 A1 प्लस D -7 प्लस -2 विच इज -7 -2 विच इज -9। A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस D A2 प्लस D A2 -9 A2 -9 प्लस -2 कितना गया -11 प्लस माइनस। सिमिलरली A4 कितना आ गया, A3 प्लस D A3 -11 प्लस -2 विच इज -13। तो इसका जो सीरीज बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा -7, ये बनेगा -7 -9 -11 -13 एंड सो ऑन। जल्दी से 1 नंबर कॉपी कर लो। जिनका नहीं बना है 1 नंबर कॉपी कर लीजिए। इरेज करने वाला हूँ, स्पेस नहीं है, इरेज करने वाला हूँ। कर लिया कॉपी कर लिया, तो इरेज कर रहा हूँ इसको। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, A1 गिवन है 0, D गिवन है 3/2, A2 आ जाएगा A1 प्लस D 0 प्लस 3/2 विच इज 3/2। A3 आ जाएगा A2 प्लस D आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 विच इज 6/2 विच इज 3/2 which is 3 6/2 which is 3। A4 आ गया A3 प्लस D A3 3 प्लस
या फिर इसको हम 6/2 में लिख देते हैं, ऐड करने में इजी होगा। 6/2 प्लस 3/2 विच इज 9/2, 9/2। तो A2 तो इसका आ जाएगा, इसका सीरीज कुछ ऐसा बनेगा, इसका सीरीज बनेगा 0, 3/2, 6/2, 9/2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर है? इसको भी कॉपी करो, जिनका नहीं बना इसको भी कॉपी कीजिए, इसको भी कॉपी कीजिए। कर लिया? कॉपी कर लिया? इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। अब थर्ड वाला आप देखते हैं। थर्ड वाले में A गिवन है 2, D गिवन है 0। तो A2 क्या आ जाएगा? A1 प्लस D which is 2 plus 0 is equal to 2। A3 आ जाएगा A2 plus D which is 2 plus 0 is equal to 2। और उसी प्रकार से A4 भी आ जाएगा 2 plus 0 is equal to 2। तो ये सीरीज क्या बना? 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। ऐसा प्रॉपर्टी इसी लेक्चर में पहले बता चुका हूं। अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये याद होगा कि मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस डी को, अगर हम कॉमन डिफरेंस डी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पिछले एग्जाम्पल में वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी कीजिए, बताइए क्लियर है या फिर नहीं। अरे हाँ ना बोल, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं। अरे सर आपका हाथ तो लाइट की स्पीड से चल रहा है। ओए 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 ओए। तो क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख ले क्या? एक और क्वेश्चन देख ले, देख ले एक और क्वेश्चन। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? देख ले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच of the following does form AP if they form AP, then find its next two terms। एक्चुअली ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो इसका ए नंबर, ये 1 नंबर की है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेकेंड 1 2 4 6 सो ऑन। तीसरा आ गया 2 2 2 2, अरे ये तो पहले ही हो चुका है। तीसरा आ गया 11 11 11 11। एक्चुअली प्रैक्टिस करने के लिए है आपका। एंड 5 10 15 20 25 तीनों। इन चारों में से कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है आपको बताना है। कैसे बताओगे? ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। A2 माइनस A1 करोगे। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। अब इसको कैसे निकालोगे ये मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सब में फर्स्ट टर्म गिवन है, सब में फर्स्ट टर्म गिवन है, सब में फर्स्ट टर्म गिवन है। 11 है ये, फर्स्ट टर्म गिवन है। कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे,
A2 माइनस A1 करोगे, A3 माइनस A2 करोगे, A4 माइनस A3 करोगे। अगर सेम आया तो ये AP में होगा, ये AP में होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो AP में होगा, अगर नहीं आया तो ये AP में नहीं होगा। AP अगर है तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स मतलब 1 2 3 4, अगर ये 4 है तो आपका इसका 5th टर्म और 6th टर्म निकालना है। 5th टर्म कैसे निकालोगे? A5 कैसे निकालोगे? A4 प्लस D से। उसी प्रकार से 6th निकालोगे A6 A5 प्लस D से। सेकेंड और थर्ड में भी कुछ ऐसा ही करना है। स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्लियर है? तो अगर अच्छा लगा हो, पढ़ाई में मजा आया हो, लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करो। ऐसे ही आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, वीडियोस जैसे ही आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।